हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट सेकेंड। पिछले वीडियो में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन देखा था। 14 जुलाई 1789 के इवेंट्स के बारे में पढ़ा और फ्रेंच सोसाइटी को समझा था। आज के इस वीडियो में हम लोग मेनली दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। एक है द स्ट्रगल टू सर्वाइव और दूसरा है द ग्रोइंग मिडिल क्लास। तो पहला टॉपिक देखते हैं, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। फ्रांस के लोगों को जीने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। इसका एक मेन कारण था फ्रांस का पॉपुलेशन इंक्रीज होना। फ्रांस का पॉपुलेशन 1715 में 23 मिलियन से बढ़कर 1789 में 28 मिलियन हो गया। यानी कि फ्रांस का जो पॉपुलेशन था वो रैपिडली इंक्रीज होने लगा, बहुत तेजी से बढ़ने लगा। जब पॉपुलेशन बढ़ने लगा तो फूड का डिमांड भी बढ़ने लगा, पर फ्रांस में बढ़ते पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करने लायक फूड प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। अब जब फूड का डिमांड बढ़ने लगा तो जो फूड का प्राइस है वो भी इंक्रीज होने लगा, यानी कि जो ब्रेड वहां पे मिलता था उसका प्राइस शॉपकीपर्स ने बढ़ा दिए। फ्रांस के ज्यादातर लोग लेबर्स थे, यानी कि वो लोग फैक्ट्रीज में काम करते थे और उनका जो मजदूरी था वो फिक्स्ड था। फूड का प्राइस बढ़ने की वजह से जो वहाँ के लोग थे वो उसको खरीद नहीं पा रहे थे, यानी कि जो ब्रेड मिल रहा था उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास उतना पैसे नहीं होते थे। अब फ्रांस में सबसिस्टेंस क्राइसिस हो गया। सबसिस्टेंस क्राइसिस एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर हम अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते, यानी कि जो हमारा बेसिक नीड्स होता है उसको हम पूरा नहीं कर पाते। क्या होता है हमारे बेसिक नीड्स? बेसिक नीड्स मतलब होता है खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए वस्त्र और रहने के लिए घर। जब लोग इन नीड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं तब हम लोग बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। यही सिचुएशन था फ्रांस के अंदर, क्योंकि वहां के लोग जो थे वो अपने बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास इनकम नहीं था और पॉपुलेशन बढ़ चुका था और जो फूड का डिमांड था वो भी इंक्रीज हो चुका और उतना फूड प्रोडक्शन हो नहीं रहा था जिससे वहां के लोग सेटिस्फाई हो सके। तो ये था स्ट्रगल टू सर्वाइव के बारे में। अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे, वो है द ग्रोइंग मिडिल क्लास। अभी तक की इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चलता है कि फ्रांस के जो पेजेंट्स और लेबर्स थे उन लोगों को फ्रांस में रहने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा था। वो लोग गवर्नमेंट की पॉलिसी से खुश नहीं थे, इसलिए वो लोग फ्रांस की गवर्नमेंट का हमेशा विरोध करते रहते थे। लेकिन उनका विरोध करना ना करना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो लोग समाज में कोई बदलाव नहीं ला पा रहे थे। समाज में बदलाव लाने का काम एक अलग ग्रुप के द्वारा हुआ। ये ग्रुप भी थर्ड एस्टेट का एक हिस्सा था, लेकिन ये ग्रुप काफी संपन्न था, यानी कि फाइनेंशियली ये लोग काफी स्ट्रांग लोग थे और सबसे बड़ी बात ये लोग एजुकेटेड लोग थे। इन लोगों ने नया नया आइडियाज लाना शुरू किया, नई नई विचारधाराएं रखी जिससे समाज में बदलाव हो सकता था। हम लोग मेनली तीन फिलोसोफर्स के बारे में देखेंगे, जॉन लॉक, जीन जैकस रोusseau और मोंटेस्क्यू। इन लोगों ने अपने किताबों के द्वारा अपने आइडियाज को प्रकट किया। जॉन लॉक ने किताब लिखा था द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इस किताब के जरिए उन्होंने राजा के अनलिमिटेड पावर्स का विरोध किया। जॉन लॉक का मानना था कि किंग को अनलिमिटेड पावर्स नहीं होना चाहिए, राजा का जो ताकत है वो लिमिटेड होना चाहिए। जीन जैकस रोusseau ने अपने किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में राजतंत्र को खत्म करने की बात कही। उनका मानना था कि देश में लोगों के द्वारा चुनी गई एक सरकार होनी चाहिए, मतलब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना चाहिए। मोंटेस्क्यू ने अपने किताब द स्पिरिट ऑफ लॉ में बताया कि ताकत एक आदमी के पास ना रहकर तीन अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइड होना चाहिए। उनका मानना था जो पावर्स है वो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में डिवाइड होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे। एग्जीक्यूटिव मतलब वो ऑर्गन होता है जो कानून को बनाता है, लेजिस्लेचर वो ऑर्गन जो कानून को लागू करता है और जुडिशरी वो ऑर्गन होता है जो कानून को बनाए रखता है। इन्हीं आइडियाज को अमेरिका ने बाद में इंडिपेंडेंस के बाद अपने यहाँ गवर्नमेंट बनाने के लिए यूज किया था। हमारे इंडिया में भी जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो इन्हीं आइडियाज पर बेस्ड है। अब इनके द्वारा दिए गए आइडियाज का पूरे फ्रांस में चर्चा होने लगी थी। सैलून से लेकर रेस्टोरेंट तक हर जगह जहाँ पे भी भीड़ इकट्ठी होती थी वो लोग इन्हीं आइडियाज के बारे में बात करते थे। अब लोग जो थे वो अपने अधिकारों से अवगत होने शुरू हो गया था, यानी कि अवेयर हो चुके थे और अब वो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। तो ये थे आज के दो टॉपिक्स, द स्ट्रगल टू सर्वाइव एंड द ग्रोइंग मिडिल क्लास।